आज हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। बायो मॉलिक्यूल्स, बायो मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं देखते हैं। ठीक दिख रहा है? तो बायो मॉलिक्यूल्स में आप देखेंगे कि नाम में ही लिखा है बायो, बायो और इधर मॉलिक्यूल्स है यानी बायोलॉजिकली। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो नेचुरल हो यानी वो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे हो। क्लियर हो गया? ऐसे मॉलिक्यूल जो नेचुरल हो और नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे हो यानी नेचुरल मॉलिक्यूल्स एंड produced by living cells। ठीक है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे हो उनको क्या बोलेंगे? बायो मॉलिक्यूल्स। बायो वर्ड लग गया है, इसका मतलब हो गया वो लिविंग सेल या लिविंग बीइंग के अंदर वो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हो। ठीक है ना? और ये मॉलिक्यूल जैसे हमारे शरीर में, पौधों के शरीर में, ये शरीर का पार्ट बनाते हैं, भाग बनाते हैं। जैसे समझने के लिए, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, ये सारे के सारे बायो मॉलिक्यूल्स हैं। आप क्लियर हो गए होंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे हो और किसके द्वारा? सेल के द्वारा, मतलब लिविंग बीइंग के द्वारा। मोटे तौर पे बोले तो लिविंग बीइंग के द्वारा वो प्रोड्यूस हो रहे हो, उनको क्या कहेंगे? बायो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ये क्या करते हैं? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं यानी शरीर को बनाते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे आप प्रोटीन खा रहे हैं तो शरीर बॉडी बनती है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये क्या करते हैं? बेसिक यानी शरीर के भागों का निर्माण करते हैं। दिख रहा है? यानी बायोमॉलिक्यूल्स फॉर्म बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, इसको कह सकते हैं ऑफ लाइफ। क्लियर हो गया? यानी बायोमॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं यानी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ एंड मैनेज एसेंशियल बायोलॉजिकल फंक्शन। मैनेज एसेंशियल बायोलॉजिकल फंक्शन। दिख रहा होगा? मैनेज एसेंशियल बायोलॉजिकल फंक्शन, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है ना? अब इसमें आप देखेंगे जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या क्या है, यानी 4 मेजर टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स है। क्लियर हो गया? यानी 4 चीजों से अब आप देखेंगे कि कोई भी लिविंग बीइंग है उसका शरीर इन्हीं 4 चीजों से मिलकर बना होता है। हर सेल में भी पाया जाता है और यही आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं। यानी नोट कर लीजिए कि बायोमॉलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड Na जो लिखा गया है, एंड लिपिड्स। ठीक है? तो यही आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं। इसको आप और डिटेल में लिख सकते हैं। यानी पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है न्यूक्लिक एसिड,
और आपका चौथा है लिपिड्स। क्लियर हो गया होगा। यानी ये आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अब ध्यान देंगे कि जो मेन टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल है वो 4 हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर दिमाग में नहीं आता है, बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारे शरीर में, पौधों के शरीर में प्रोड्यूस हो रहे हैं नेचुरली, यानी सेल में वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसी को हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो उसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स है। इन्हीं के द्वारा शरीर बनता है, पूरा शरीर का निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है, और जो भी बायोलॉजिकल फंक्शन शरीर में होते हैं वो इन्हीं के द्वारा होते हैं। अलग अलग फॉर्म बदल सकता है इसका, एंजाइम के रूप में वर्क करेंगे, कभी इधर करेंगे, कभी, तो वो चीज़ें होती हैं। लेकिन मेन जो है बायोमॉलिक्यूल्स क्या करता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, शरीर बनाता है, और जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं उनको क्या करता है, एसेंशियल बायोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं उनको मैनेज करता है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बताएंगे नेक्स्ट में कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फिर आपके प्रोटीन क्या करते हैं, फिर आपके न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं, फिर आपके लिपिड्स क्या करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बायोमॉलिक्यूल्स का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आएगा कि जो इनके प्रकार हैं 1 बाय 1 वो क्या करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे।